सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के जो अथॉरिटीज़ हैं वो पिछले 1 महीने से जिन्नत टाइग्रेस को और उसके कब्स को विजुअली ट्रैक नहीं कर पाए हैं बारिश के चलते, क्योंकि जो कैमरा ट्रैप्स ऑपरेशंस है और वो उसमें भी डिस्ट्रप्शन आया है क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है। ऊपर से जिन्नत में जो रेडियो कॉलर फिटेड है वो भी बारिश के चलते ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कंटिन्यूस सिग्नल जो आता था वो नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल इंटरमिटेंट सिग्नल आ रहा है, यानी कि सिग्नल रुक रुक के आ रहा है। सिग्नल से ये पता चल रहा है कि वो नॉर्थ डिवीज़न में कहीं पे है। सिमलीपाल का जो नॉर्थ डिवीज़न के कर्मचारी है वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कब्स की डायरेक्ट साइटिंग या फिर कैमरा ट्रैप के माध्यम से साइटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि बारिश के टाइम में वो अपने कब्स को लेके इतना मूवमेंट्स तो करेगी नहीं की साइटिंग हो पाए। किसी भी कब की कोई मोर्टालिटी की भी रिपोर्ट नहीं है अभी तक। अथॉरिटीज़ का मानना ये है कि एक बार सितंबर का महीना का एंड के टाइम, जबकि बारिश का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हमको फिर से कैमरा ट्रैप्स एविडेंस मिलने लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक जिन्नत का फ़ोटो आया था जहाँ पर कि वो मुंह में अपने कब्स को कैरी कर रही थी। टाइम उसके कब्स बहुत ही छोटे थे और खुद मूवमेंट करना नहीं जानते थे। उसके बाद फिर से एक फ़ोटो आया था कुछ दिन के बाद, जहाँ पे जिन्नत उसके 4 कब्स के साथ में चल रही थी और छोटे-छोटे कब्स वो चल भी रहे थे। लेकिन उसके बाद से फिर कोई कैमरा एविडेंस नहीं आया है, कोई भी फ़ोटो एविडेंस नहीं आया है, जिससे कि ये पता भी चल रहा है कि कैमरा ट्रैप्स का परफॉर्मेंस वीक है रेनी सीज़न में, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और इससे पहले सिमलीपाल के अथॉरिटीज़ ने ये भी क्लेम किया था कि जो जिन्नत है वो 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही फ़िलहाल उतने में ही मूवमेंट कर रही है जब से उसके कब्स हुए हैं। अगर हम जिन्नत की बात करें तो पहले जिन्नत को नॉर्थ डिवीज़न में ही छोड़ा गया था, और फिर से जब वो झारखंड से होकर वेस्ट बंगाल चली गई थी और फिर से वहाँ से उसको ट्रांसलोकेट करके लाया गया था वापस उड़ीसा में, तो उसके बाद से उसको साउथ डिवीज़न में छोड़ा गया था। वो फिर से खुद से ही नॉर्थ डिवीज़न में शिफ्ट कर गई है। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया है और इसको रियान रामनाथ वी जी ने इसके बारे में लिखा है। अगर आपको जिन्नत टाइगर के बारे में पता नहीं है तो उसको ताड़ोबांधारी टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम के अंडर लाया गया था, ताकि सिमलीपाल में फ्यूचर में इनब्रीडिंग के चांसेस ना हो। उसके साथ और एक टाइग्रेस को भी लाया गया था जिसको कि जमुना नाम दिया गया था यहाँ पे, जिसका कि प्रीवियसली नाम बाली था। तो जिन्नत टाइग्रेस द फेमस टाइग्रेस कोलार वाली टाइग्रेस की बेटी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर फॉर मोर सच वाइल्ड लाइफ इनसाइट्स।